हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि मेरी मदर की हालत कितनी ज़्यादा ख़राब है, जो उनके साथ एक्सीडेंट किया गया है उसकी वजह से। और ऑलरेडी वो बीमार चल रही हैं पिछले 3 महीने से। काफ़ी टेंशन चल रही हैं, काफ़ी टेंशन में वो हैं। अब मैं आपको ये चीज़ बताने जा रही हूँ। कुछ टाइम पहले, कुछ महीने पहले मुझे धमकियाँ दी गई थी कि तू केस वापस ले ले, और नहीं तो जो तेरी वीडियोस हमने बेडरूम की बनाई हुई है, मेरे बेडरूम में इन्होंने कैमरास लगाए हुए थे ससुराल में, उसके आगे मुझे सुलाते थे। इस पे भी मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगी, आप लोगों को बताऊंगी कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था। और वो सब कुछ पुलिस ने खुद जाके देखा भी है, तो ये सारी चीज़ें पुलिस की नॉलेज में है। मैं खुद से ये बातें नहीं बोल रही। तो मुझे ये बोला गया था कि वीडियो वायरल कर देंगे। जब मैं ये प्रेग्नेंट थी, मेरा शायद 7 मंथ चल रहा था प्रेगनेंसी का, उस टाइम भी मुझे ये धमकियाँ दी थी। उस टाइम जो केस चल रहा था वुमेन सेल में था, तब भी मुझे धमकियाँ आई थी। उस चीज़ पे भी मैं बात करूँगी अलग से वीडियो में। तो मुझे ये बोला गया था, नवंबर में ये चीज़ मुझे कोर्ट के बाहर बोली गई थी। तो उसके बाद मेरा एक कज़न है, कज़न ब्रदर है, मतलब मेरी मासी हैं उनके बेटे। तो उनसे थोड़ा हमारा ना, मतलब कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं है, बट हम लोग आपस में नहीं बोलते। कुछ भी रीज़न हो सकता है, बट हमारा कोई लड़ाई झगड़ा ऐसा है नहीं। तो हम आपस में नहीं बोलते। तो ना वो मेरी शादी में आए थे, और ना ही कोई उस चीज़ में हमारा, ना ही वो मेरी शादी में आए थे। तो हमारा कोई कांटेक्ट भी नहीं है, मतलब नंबर है हमारे पास एक दूसरे के, बट हम लोग ज़्यादा बात नहीं करते। तो ना वो मेरी शादी में आए थे, ना मेरे हस्बैंड से, ना उनकी फैमिली से कभी मिले। तो उनका ऑफिस ढूंढ के, घर ढूंढ के ये वहाँ पे गए। और भी मेरे कज रिलेटिव्स हैं, उनके घर गए, उनके यहाँ गए। हमारी गली में आके इन्होंने, मतलब मेरी वीडियोस दिखाई। मुझे नहीं पता क्या वीडियोस लेके वो घूम रहे हैं, क्या वो प्रेजेंट करना चाहते हैं दुनिया के सामने। तो जब ये वहाँ पे गए मेरी वीडियोस दिखाने के लिए, तो उन लोगों ने मुझे कॉल किया कि ऐसे ऐसे तुम्हारे हस्बैंड यहाँ आए हुए हैं, कि ये सब चीज़ें ये यहाँ पे दिखा रहे हैं, तुम्हारे खिलाफ गलत बोल रहे हैं। तो तुम प्लीज़ यहाँ तो आ जाओ, यहाँ पे इनको कॉल करो। तो मैंने अपने हस्बैंड को उसी टाइम कॉल किया, ये सब चीज़ें सुनने के बाद। जब मेरे से मतलब नहीं है, या मेरे बच्चे से कोई मतलब नहीं है, कोर्ट में केस चल रहा है, आप लोग, और आपका क्या मतलब है कि मेरे रिलेटिव्स का ऑलरेडी तुमने कोर्ट में नाम दिया हुआ है कि मेरे रिलेटिव्स तुम्हें मारने आ गए थे, उनके नाम दिए हुए हैं, तो तुम उन वहाँ पे करने क्या गए, मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा। तो मेरी वीडियोस जो, मुझे नहीं पता क्या लेके ये घूम रहे हैं, वो इन्होंने वहाँ पे दिखाई। तो मुझे उन्होंने कॉल करके बोला कि आप उनको, इनको कॉल करो या फिर आप यहाँ पे आओ। तो मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया। तो मैंने 2 बार उनको कॉल किया, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया मेरा। तो फिर मैंने इनकी फैमिली को कॉल किया, किसी ने नहीं उठाया। मैंने इनकी भाभी को कॉल किया, उन्होंने भी कॉल मेरा पिक नहीं किया। तो उसके बाद थोड़ी देर के बाद ही इन्होंने क्या किया, ये हमारी गली में आ गए, हमारे घर पे आ गए। ये हमारी गली में आ गए, हमारे मतलब घर पे आ गए। तो मैंने जैसे ही मतलब इनको देखा, तो मैंने बोला मैं पुलिस पे कंप्लेन करती हूँ। ये गाली वगैरह देने लग गए और यहाँ से निकल गए। इनके पेरेंट्स भी थे इनके साथ, गाली वगैरह देने लगे। तो मैं पुलिस को मतलब पीसीआर कॉल करने लगी थी, मैंने इनको बोला मैं कॉल कर रही हूँ, तो ये लोग मतलब निकल गए यहाँ से। तो उसके बाद फिर मैं पुलिस कंप्लेन करने के लिए गई। पुलिस कंप्लेन की मैंने, पुलिस ने इनको कॉल्स किए, इन्होंने पुलिस के कोई कॉल्स पिक नहीं किए। उसके बाद मुझे डेट ठीक से याद नहीं है, मैं कंप्लेन में देख के बता सकती हूँ। 18, 19 या 20 मार्च को भी ये सब चीज़ें हुई।
जो कि उन्होंने खुद एडमिट करा, मैं 3 बार गया था, 3 बार मैंने ये चीज़ें करी, पुलिस में आके बोला उन्होंने। इस चीज़ पे भी मैं बात करूँगी। तो अ, उसके बाद जब ये दोबारा हुआ, ये दोबारा हमारे यहाँ पे आए, तो मैंने पीसीआर कॉल की और पुलिस आई यहाँ पे। उससे पहले ये लोग चले गए, मतलब ये उस दिन की बात नहीं है, बाद की बात है, 18 या 19, मतलब उसके, मतलब ये लगा लो कि 2 दिन के बाद की बात है, 1 या 2 दिन के बाद, मुझे ठीक से याद नहीं है, कंप्लेन दे के याद आएगा। तो ये वहाँ से भाग गए। फिर पुलिस ने इनको कॉल्स किए मेरे सामने, इन्होंने पुलिस के कॉल पिक नहीं किए, ना इन्होंने कोई कॉल बैक किया। उसके बाद मैं फिर से कंप्लेन करने गई और 2-3 बार मैं कंप्लेन करने गई इस चीज़ के ऊपर। फिर इनको पुलिस कॉल्स कर रही थी, बुला रही थी, ये पुलिस के बोलने पे आ नहीं रहे थे पुलिस स्टेशन। उसके बाद पुलिस ने इनको नोटिस करके वहाँ पे बुलाया, मतलब काफ़ी दिन हो चुके थे, मतलब 15 दिन हो चुके थे इस चीज़ को। 15 दिन के बाद पुलिस के बोलने पे, मतलब नोटिस, पुलिस के नोटिस पे ये आए। तो नोटिस होने पे ये जब आए तो इनसे मैंने, पुलिस जो मेरी आईओ थी उनको मैंने बोला कि इनसे पूछो ये क्या करने गए थे, इन्होंने ऐसे ऐसे वीडियोस दिखाई, आप इनका फ़ोन चेक करो। तो मेरे को बोलती आई हूँ हम ऐसे फ़ोन नहीं चेक कर सकते। इस चीज़ पे मैं बात करूँगी, अलग से वीडियो बनाऊँगी इस चीज़ पे, डिटेल वीडियो चाहिए, बनानी चाहिए। मैंने कहा इन्होंने मेरे बेडरूम में कैमरे लगाए हुए थे, पुलिस ने खुद देखा है, तो आप प्लीज़ इनका फ़ोन चेक करो, ये मेरी वीडियोस लेके घूम रहे हैं, इन्होंने मुझे पहले प्रेगनेंसी के टाइम भी बहुत टॉर्चर किया, बहुत तंग किया, ब्लैकमेल किया, तो आप प्लीज़ चेक तो कर सकते हो। तो मैंने कहा ये करने क्या गए थे मेरे रिलेटिव्स के घर, जब मेरे से, मेरे बच्चे से कोई मतलब नहीं है, मेरे रिलेटिव्स का इन्होंने ऑलरेडी नाम दिया हुआ है, तो आप करने क्या गए थे। तो वो बंदा कहता है मैं एक बार थोड़ी गया था, मैं तो 3 बार गया। मतलब उनका घर 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर दूर है यहाँ से, और ये क्या करने आते हैं यहाँ पे रोज। बहुत परेशान हो चुके हैं हम लोग। तो जो वीडियोस ये दिखा के गए, जो मुझे पता चली, इसमें बदनामी किसकी हो रही है। लोग पता है क्या बोल रहे हैं पीठ पीछे, यार ये बंदा अपने बीवी का सगा नहीं है, अपने बच्चे का सगा नहीं है। इवन एक लड़की की रिस्पेक्ट करना तो सिखाया होता है इसके माँ बाप को, इसके माँ बाप को, इसके माँ बाप ने इसको एक लड़की की रिस्पेक्ट करना तो एटलीस्ट सिखाया होता। चलो बीवी नहीं, बच्चा नहीं, जो ये वीडियोस लेके घूम रहा है, ये घूम रहे हैं ये लोग, मतलब इसके पेरेंट्स भी इस चीज़ में शामिल थे, वो भी साथ में ही थे। तो मतलब मेरे जो, जिनके पास ये गए थे, गली में गए या जहाँ भी इन्होंने ये वीडियोस पेश करी हैं, तो सब ने मुझे यही चीज़ बोली कि पहली बात तो तुम्हारे 7 फेरे हुए हैं, तुम्हारी बीवी है वो, और तुम उसकी बदनामी कर रहे हो। चाहे वो अगर बुरी भी हो, तो कोई भी पति ये नहीं बोलता मेरी बीवी बुरी है, चाहे 100 कलेश चल रहे हो या कुछ भी लड़ाई झगड़ा चल रहा हो, कोई ऐसे नहीं बोलता। ये तो गंदी वीडियोस लेके घूम रहा है सरेआम, और साथ में पेरेंट्स शामिल है। इसके पेरेंट्स ने एक लड़की की रिस्पेक्ट करना भी नहीं सिखाया हुआ इसको। ये बंदा अपनी बीवी का सगा नहीं है, एटलीस्ट अपने बच्चे की माँ का सगा तो बन जाता। उसकी इज्जत सरेआम उतार रहा है। जिन लोगों को ये दिखा के आए हैं ना, इनको लग रहा है मैं उनके सामने बदनाम हो गई हूँ, बट इनको ये नहीं पता कि मेरी इज्जत के साथ अभी भी तुम्हारी इज्जत भी जुड़ी हुई है। वैसे तो तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो कि एक दूसरे के साथ रहने में ये होता है वो होता है, वो सिर्फ कोर्ट में दिखाने के लिए जो चीज़ें तुम बोलते हो, बट जो मेन चीज़ है वो तुम्हारे अंदर ये चीज़ है नहीं जो तुम दुनिया को दिखाते हो, या अपने आसपास वालों को, अपने रिलेटिव्स को दिखाते हो, वो तुम हो नहीं। तुम मीठी छुरी हो, ये तो हम जानते हैं, तुम पूरा परिवार ही मीठी छुरी हो। ये तो मैं जानती हूँ कि मेरा पालना तुम लोगों से पड़ा है, तो मैं ही जानती हूँ। और ये चीज़ें की, और ये चीज़ें करके इनको ये लग रहा है कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है, मैं बहुत अच्छा बन गया हूँ दुनिया के सामने, और मेरी वाहवाही हो रही है। इसको बदनाम करके मैं दुनिया के सामने बहुत अच्छा, मतलब
दिख रहा हूँ, प्रेजेंट हो रहा हूँ, लेकिन ये गलतफहमी है तुम्हारी। लोग पीठ पीछे तुम्हारे यही बोल रहे हैं, और हर कोई बोलता है, तुम्हारे खुद के रिलेटिव्स भी यही बोलते हैं कि जो अपने बच्चे का, अपनी बीवी का सगा नहीं है, वो किसका सगा बनेगा, किसी का भी नहीं बन सकता। और एक लड़की की रिस्पेक्ट तक करना सिर्फ तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें सिखाया नहीं हुआ, बट मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैं अपने बच्चे को ना तुम्हारे जैसा तो कभी नहीं बनाऊंगी। मैं अपने बच्चे को ना तुम्हारे जैसा कभी नहीं बनाऊंगी। उसको लड़कियों की ना रिस्पेक्ट करना सिखाऊंगी, जो तुम्हारे पेरेंट्स पेरेंट्स ने ना तुम्हें नहीं सिखाई हुई, वो मैं उसको सिखाऊंगी। तुम्हारे जैसा तो हरगिज नहीं बनाऊंगी मैं अपने बच्चे को। और जो तुम वाह वाही लूट के आए हो ना वहां से, तो ये अपने दिमाग से तो तुम निकाल दो। तुम्हारी खुद की इतनी बदनामी हुई है, वो चीज़ें उनको दिखाने के बाद ये चीज़ प्रूफ हो गई कि मैं सच बोल रही थी कि मेरे बेडरूम में कैमरे लगे हुए थे। ये तो अभी तक मुझे और पुलिस को पता था, अब बाकी सबको भी पता चल चुका है। तो जो तुमने काम करे हैं ना इतने गंदे गंदे, पता नहीं कैसी फैमिली है तुम्हारी, कैसे लोग हो तुम। दूसरों को बोलते हो तुम अनपढ़ हो, ये हो, अनएजुकेटेड हो। तुम एजुकेटेड हो? तुम खुद एजुकेटेड हो जो इस तरह की हरकतें कर रहे हो? मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं तो हूँ अनपढ़। मैं तो फर्स्ट क्लास भी नहीं पढ़ी, मैं तो प्री स्कूल भी नहीं गई, गई नहीं। मैं तो बिल्कुल अनपढ़ हूँ। तुम तो एजुकेटेड हो। मैं तो बुरी हूँ। मेरा मैं तो बहुत ज़्यादा बुरी हूँ, और आने वाले टाइम में और बुरी हो जाऊंगी। तुम तो अच्छे बन जाते। मैं तो बुरी हूँ पूरी दुनिया के सामने, तुम खुद तो अच्छे बन जाते। तुम देख तो लो तुम कर क्या रहे हो। मेरे रिलेटिव्स को मेरे खिलाफ भड़का रहे हो, मेरी गंदी वीडियोस दिखा रहे हो, और तुम्हें लग रहा है कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तुम्हारी वाहवाही कर रहे हैं लोग। नहीं, तुम्हारे पे थू थू कर रहे हैं लोग कि अपनी बीवी की वीडियोस लेके घूम रहा है। तुम लोग अपनी बहू की वीडियोस लेके घूम रहे हो, तुम पे थू कर रही है दुनिया, जिनको तुम दिखा के गए हो। और तुमने एक्सेप्ट भी करी है ये चीज़ कि हाँ मैं तो आया था। अरे 50-60 किलोमीटर कोई 3 दिन 4 दिन क्यों आएगा? कोई मतलब से, कोई रीज़न से ही तो आएगा, किसी रीज़न से ही तो आएगा। कोई बात नहीं, जैसा तुम कर रहे हो वैसा तुम भुगतान भी ज़रूर करोगे, और बहुत जल्दी करोगे तुम लोग। भगवान सब कुछ देख रहा है, भगवान से कुछ नहीं छुपा। जो मेरी और तुमने छोटे से बच्चे की लाइफ बर्बाद की हुई है, और तुमने मुझे खुद बोली है, तुम्हारे परिवार ने बोली है चीज़ें कि तुझे बर्बाद करके छोड़ेंगे। इससे ज़्यादा बर्बाद क्या ही करोगे तुम मुझे। छोड़ी हुई लड़की का टैग मेरे ऊपर है, सिंगल माँ का टैग मेरे ऊपर है। अपने घर में, अपने मायके में अपना बच्चा लेके बैठी हुई हूँ। इससे बड़ी बदनामी और इससे बड़ी बर्बादी तो एक लड़की के लिए कोई हो नहीं सकती, मुझे नहीं लगता। जो और क्या, कितना ही बदनाम करोगे। मेरे साथ साथ तुम भी तो बदनाम हो रहे हो, तुम्हारा कौन सा नाम हो रहा है? मेरे को इस चीज़ से कोई फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तो बदनाम हो ही चुकी हूँ। मेरी तो इज्जत उतर ही चुकी है, उतार ही चुके हो तुम लोग, तुम और तुम्हारे पेरेंट्स। मुझे अब इन चीज़ों से फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि तुम ये चीज़ें तो बहुत बार कर चुके हो मेरे साथ। दुनिया के सामने तो अब आ रही है, मेरे साथ तो बहुत बार की हैं। और तुमने क्या क्या किया है वो मैं सारी वीडियोस बनानी मैंने इसीलिए स्टार्ट की है कि दुनिया के सामने सच्चाई आए कि तुमने मेरे साथ क्या 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 किया है, क्या क्या कांड करे हैं मेरी प्रेगनेंसी में, और जब मैं नई शादी होके गई थी मेरे साथ क्या कुछ करा है तुमने फर्स्ट डे से। वो सब कुछ मैं बताऊंगी। कोई बात नहीं, मना लो खुशियाँ मेरी बर्बादी की। कोई बात नहीं, मैं तो अपना कर्म कर रही हूँ, अपना बच्चा पाल रही हूँ और पालूंगी, और अच्छे संस्कार दूंगी। तुम्हारे जैसे हरगिज नहीं दूंगी संस्कार। लड़कियों की रिस्पेक्ट करना सिखाऊंगी, और तुम जैसे लोगों को सीधा करना भी सिखाऊंगी उसको। जो मैं नहीं कर पाई वो मेरा बच्चा जरूर करेगा। कोई नहीं, मनाओ खुशियाँ, मनाओ खुशियाँ। देखेंगे हम भी कि बीवी और बच्चे के सिवा दुनिया में कौन काम आता है। कोई बात नहीं, सब दिन एक जैसे नहीं रहते। कभी तो हमारा भी अच्छा टाइम आएगा, मेरे बच्चे का भी अच्छा टाइम आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।
अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सारी चीज़ें शेयर करूँगी। थैंक यू। और मेरे जो रिलेटिव्स हैं ना, उन्होंने तुम्हें धक्के मार के क्यों नहीं निकाला तुम लोगों को, क्योंकि अभी तक तुम मेरे साथ जुड़े हुए हो, मेरे साथ तुम्हारा नाम जुड़ा हुआ है अभी तक। जिस दिन मेरे नाम से नहीं जुड़े होगे ना, उस दिन कोई तुम्हें नहीं बैठने देगा। अभी तुम मेरे नाम से जुड़े हुए हो, मेरे साथ जुड़े हुए हो अभी तक, इसलिए उन्होंने तुम लोगों की रिस्पेक्ट की। नहीं तो तुम लोगों को वो बिठाते भी ना अपने पास। तो ये गलतफहमी में मत रहो कि तुम बहुत अच्छे हो इसलिए तुम्हें बिठाया है। नो, क्योंकि तुम मेरे साथ जुड़े हुए हो अभी तक, तुम लोगों का नाम जुड़ा है मेरे साथ अभी तक, इसलिए तुम लोगों को बिठाया गया। क्योंकि लोगों को ना अभी तक लगता है ऐसा कि 1% भी हो सकता है कि ये लोग फिर से साथ हो जाएं, इसलिए उन लोगों ने तुम्हें बिठाया। नहीं तो तुम्हें कोई भी नहीं बिठाता, सिर्फ मेरी रिस्पेक्ट रखने के लिए उन्होंने तुम्हें बिठाया, नहीं तो कोई तुम्हें नहीं बिठाता। और सब देख रहे हैं, वेट कर रहे हैं क्या होने वाला है, और तुम लगे रहो अपने गलत कामों में। एक चीज़ और मैं बोलना चाहती हूँ, जो अच्छा होता है ना, उसको दुनिया को जा जा के बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि मैं बहुत अच्छा हूँ और वो बहुत बुरी है, वो बहुत गंदी है। वो सबको दिख जाता है। तुम सफाइयाँ पेश कर रहे हो, तुम दुनिया को जा जा के बता रहे हो, तो वो सब समझ में आता है सबको कि भाई कौन क्या है, सबको दिख रहा है कि कौन क्या है। तो तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम मेरे रिलेटिव्स के आगे मेरी बुराई करोगे, मेरी गंदी वीडियोस दिखाओगे बना बना के, तो तुम मतलब जीत लोगे, जीत जाओगे इस चीज़ से, तुम बहुत अच्छे बन जाओगे, या वो लोग तुम्हारे साथ हो जाएंगे। मेरे रिलेटिव्स मेरे ही रहेंगे, चाहे हम आपस में बात करें चाहे ना करें, रहेंगे वो मेरे ही, तुम्हारे नहीं बन जाएंगे। जब तुम अपनी बीवी और बच्चे के सगे नहीं बने, सबको दिख रहा है, वो तुम्हारे सगे क्यों बनेंगे। जब हमारे घर में किसी की मौत हो जाती है तो तुम नहीं आते, मैं जाती हूँ। हमारे घर में कुछ हो जाता है, तुम नहीं आते, मैं जाती हूँ। तुम जाते हो सिर्फ अपने मतलब के लिए, वो भी सबको दिखता है, कोर्ट में नाम देकर सबका। और तुम वहां पहुंच गए उनके घर पे, उनके ऑफिस पे, बिन बुलाए। अब तुम्हारी रिस्पेक्ट कम नहीं हो रही, पहले तो रिस्पेक्ट बड़ी कम होती थी तुम्हारी। और पता नहीं कहाँ कहाँ से लोगों के नंबर निकाल लेते हो तुम। फ्रॉड हो ना, फ्रॉड काम ही करोगे ना। चलो ठीक है, करते रहो, कंटिन्यू।